myself Smriti Verma. Now we are going to start our lecture on वेब डेवलपमेंट। आपने जैसे कि पहले भी इसका नाम सुन रखा होगा। जैसे पहला एक वर्ड पे अगर हम फोकस करें, इसका वर्ड है डेवलपमेंट। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि किसी चीज़ पे हम वर्क करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हमें उसका रिजल्ट दिखता है। तो सेम वही चीज़ है कि डेवलपमेंट हम करेंगे वेब से रिलेटेड। वेब जो वर्ड है यहाँ पर, उसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका इंटरनेट वर्ल्ड है, जो पूरा वर्ल्ड आपका एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, वहाँ पर जो एक डेवलपमेंट हो रहा है वेबसाइट्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, वो हमारा कंसीडर किया जाता है वेब डेवलपमेंट में। ठीक है। वेब डेवलपमेंट में एक्चुअली बेसिकली जो दो चीज़ों के बारे में हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो है वेब पेज बनाना और एक वेबसाइट बनाना। अच्छा, बेसिकली सब लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि वेब पेज और वेबसाइट अलग होते हैं या एक होते हैं, सेम चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है। तो देखो, दोनों ही चीज़ एक्चुअल में कंबाइंड है, यस, बट एक डिफरेंस ये है कि जो वेब पेज होता है, आपने नाम से सुन रखा पेज ओनली, इट्स अ सिंगुलर फॉर्म। एक सिंगल वेब पेज होता है जो कि हम डेवलप करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट शो करवाने के लिए। वहीं जब हमारा ग्रुप ऑफ वेब पेजेस ग्रुप बन जाता है एक मल्टीपल पेजेस का, लाइक 1 2 3 4 5 डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं इसमें, वो हमारा कहलाता है वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे वेबसाइट देखी होगी, youtube.com एक वेबसाइट है। इसके अलावा आपकी NCERT की कुछ वेबसाइट्स होती हैं, गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट है, आपने wikipedia.com करके एक वेबसाइट देखी होगी, ये कुछ वेबसाइट होती है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ ये और नोट करी होगी कि जब वेबसाइट पे आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हो, एक ब्लू कलर का लिंक आपने देखा होगा, तो वो क्लिक करते ही दूसरे पेज पे स्विच कर जाते हो, वहाँ आपके वेब पेजेस इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब मेन चीज़ ये आती है कि पहले जो आप वेब पेज बना रहे हो वो जाएगा कहाँ, कहाँ आप उसे शो करेंगे, कहाँ पब्लिश करवाएंगे। हमने डेवलप कर दिया, जस्ट लाइक मैं आज ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैंने रिकॉर्ड करने के बाद ये अपलोड होगा, डेफिनेटली यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो ही आपको रिजल्ट में शो होगा। तो सेम चीज़, पहला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं इसमें वो है इंटरनेट। कैसे इंटरनेट हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इंटरनेट का सिंपली मतलब है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स एक साथ मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती है। अब जो इंटरनेट है आपके पास कनेक्टेड है, आप इंटरनेट आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली आप मोबाइल डेटा ऑन कर देते हैं, उसमें आपको सारे नोटिफिकेशंस आने लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि आप मोबाइल डेटा बंद कर देते हैं तो आपके नोटिफिकेशंस नहीं आते। तो ओवर द इंटरनेट आपका क्या हो रहा है, डेटा शेयरिंग हो रहा है। डेटा शेयरिंग, जो जितने भी आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं वो पर्टिकुलरली किसी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप पे कोई डेटा आया, कोई किसी का मैसेज आया है, नोटिफिकेशन आ गया, गूगल पे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, स्नैपचैट पे कोई नोटिफिकेशन आ, तो ये क्या है, ये एक मीडियम है जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, फैसिलिटी यूज़ कर। सिमिलरली जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसको हम जो पब्लिश करवाएंगे वो होता है हमारा, जहाँ उसको हम यूज़ कर सकते हैं वो है आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, हर डिवाइस में होता है, जहाँ पर आप अपना कुछ भी सर्च करते हो तो आपको रिजल्ट सामने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से ब्राउज़र्स होते हैं हमारे पास, गूगल क्रोम है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट एज है हमारे पास, सफारी है जो आपके iOS में आता है, एप्पल का है। तो ये डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स हैं जिन पे आप सिंपली जाते हो, कुछ टाइप करते हो, लाइक व्हाट इज़ माय नेम अगर आपने टाइप किया है तो सिंपली वो बहुत सारे रिजल्ट्स उसमें दे देगा। डिफरेंट लिंक्स आते हैं, ब्लू कलर का आपने लाइन देखा होगा, किसी पे भी क्लिक करते हैं एक वेबसाइट ओपन होती है, देन आपको रिजल्ट मिलता है। तो एक्चुअल में ये प्रोसीजर कहलाता क्या है, इट्स अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, जहाँ पर क्या करता है कि क्लाइंट जो है आपका, क्लाइंट बेसिकली कौन है, हुए आप जो यूज़र हैं। यूज़र किस तरीके से, जो यूज़र है, क्लाइंट है, वो कैसे कोई डेटा एक्सेस करेगा सर्वर से, कैसे, ब्राउज़र के थ्रू। जैसे आप फ़ोन चला रहे हैं, आपने क्रोम ओपन किया और कुछ भी आपने सर्च किया तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, राइट। आप रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से। सर्वर बेसिकली आपका एक स्टोरेज सिस्टम होता है, बैकएंड में एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर सारा डेटाबेस कनेक्टेड है, जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट लेता है एंड देन रिस्पॉन्ड बैक करता है और रिजल्ट शो करता है। तो आपने ब्राउज़र पे जाके सिंपली टाइप किया, लाइक बियानी कॉलेज आपने टाइप किया, तो आपको सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड में क्या मिलेगा, बियानी कॉलेज का लिंक आ जाएगा, बियानी कॉलेज इन जयपुर, कॉलेज दुनिया.com से आपके पास लिंक्स आ जाएंगे, डिफरेंट मैनी लिंक्स यू विल रिसीव।
देन ये पूरा एक प्रोसीजर जो हो रहा है ओवर द इंटरनेट परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये जो ब्राउज़र पे जाके हमने सर्च किया और हमें रिज़ल्ट मिला, वो सारा काम कहाँ हो रहा है? वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट बनाने में। तो बेसिकली जो वेबसाइट, जो मेजर कंपोनेंट है वेब डेवलपमेंट में, वो था हमारा ब्राउज़र, जिसमें आप डिफरेंट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ें जाके सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट दी रिज़ल्ट। ओके, सो यहाँ पर अब आपके पास एक और दो चीज़ें मैं और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जब आप वेब डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, वो है हाइपर टेक्स्ट। एक्चुअल में आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, राइट? आपने कॉपी पे लिखा, आपने किसी को मैसेज किया। जब आप किसी कोई बात दूसरे को कन्वे करना चाह रहे हैं, वो आपका एक मैसेज कहलाया जाता है, राइट? आप अपने डिवाइस पे बैठ के कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो एक टेक्स्ट हो जाएगा। सेम चीज़ जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो जैसे ही वो ब्राउज़र पे अपलोड की जाती है, ब्राउज़र पे कंटेंट पब्लिश होता है, वो आपका कहलाता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर सिंपली यहाँ पर ओवर द इंटरनेट हो गया, जो टेक्स्ट आपके ओवर द इंटरनेट डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक स्मृति वर्मा, अगर मैं टाइप करूँ सर्च में, तो वो जो टेक्स्ट है जहाँ पर भी होगा, लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, यूट्यूब पे प्रोफाइल है, वो सारे रिजल्ट्स आपको सर्च करके देगा। दूसरी चीज़ है आपकी लिंक्स। आपने देखा होगा एक ही वेबसाइट पे डिफरेंट लिंक्स होते हैं। जैसे एक वेबसाइट पे आपने विजिट किया, उसमें होम बटन आ रहा है, अबाउट अस आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, डिटेल्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे तो आप अलग अलग पेज पे विजिट करते जाओगे, वो होती हैं आपकी सारी लिंकिंग्स, हाइपर लिंक्स। ओके, अब जो वेब डेवलपमेंट में मेन चीज़ आती है कि होता कैसे है। एक्चुअल में जो हम चीज़ जानना चाह रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट हम करेंगे कैसे, बेसिक हमें समझ आ गया है। अब इसे डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आप कह सकते हो, डेवलपिंग लैंग्वेजेस आप कह सकते हो। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली 3 लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहला है HTML, सेकेंड इज़ CSS, थर्ड इज़ जावास्क्रिप्ट। ये 3 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर आपके वेब डेवलपमेंट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन अभी जो हमारा रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ HTML ही यूज़ आ रही है, ये एक बेसिक क्रिएट करती है। हालांकि आज के टाइम पे भी मोस्ट ऑफ जो वेबसाइट है वो HTML से बन रही है। फिर हम उसमें PHP ऐड करते हैं, उसमें जावा भी ऐड हो रही है, पाइथन भी ऐड हो रही है, बट जो आपका बेसिक है वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब जो लैंग्वेजेस होती हैं वो होती है हमारी एक फ्रंट एंड और बैक एंड। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई बार आप कहीं लाइक वेडिंग में गए हैं खाना खाने, राइट? तो आप देखते हैं जाके पूरा अरेंजमेंट आपको मिलता है, सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, आपकी फूड प्लेट्स लगी हुई होती हैं, आप सिंपली जाते हैं, प्लेट लेते हैं और खाते हैं। लेकिन ये तो था फ्रंट में जो आपको दिख रहा है, लेकिन बैक में क्या हुआ कि वो खाना कुछ घंटों पहले वहाँ पर लगाया गया था, वो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, बैक में कोई ना कोई आपके लिए खाना बना रहा है, तो वो बैक एंड प्रोसेसिंग है। रेस्टोरेंट में हम गए, हमने फ्रंट में देखा कि हमारे पास मेन्यू है, हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर क्या है, बैक एंड से परफॉर्म होके बैक में आपके पास फूड प्रिपेयर होके आपके पास आ जाता है। सिंपली ये है फ्रंट एंड एंड बैक एंड, दोनों आपस में लिंक होते हैं। फ्रंट एंड वो है जो यूज़र को सामने शो हो रहा है। जैसे आपने डेफिनेटली कोई फॉर्म भरा होगा कभी, यूट्यूब पे भी कई बार सर्वे फॉर्म्स आते हैं, कई बार वेबसाइट्स पे आते हैं। तो आप जैसे ही उस फॉर्म में देखते हैं एंटर योर डिटेल्स, नेम, क्लास, एट्सेट्रा डिटेल्स वो आपको फिल करते हैं, आपके पास सामने जो दिख रहा है वो तो एक फॉर्म का लेआउट है, जिसे हम कहेंगे फ्रंट एंड। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपने देखोगे डेटा वैनिश हो जाता है, डेटा सारे जो आपने फिल किए थे बॉक्सेस वो ब्लैंक हो गए हैं। तो सेम वही चीज़, वो डेटा गया कहाँ, वो गया आपके बैक एंड प्रोसेसिंग में। जैसे आप लॉगिन पे जाएंगे, आपने फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट डेफिनेटली क्रिएट किया होगा। जब आप साइन इन करते हैं, क्रिएट करते हैं, आप अपना नेम डिटेल डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, आपकी एड्रेस डालते हैं, लोकेशन डालते हैं, ये सारी डिटेल्स आप उसमें एंटर कर, जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, देन आप लॉगिन पे जाएंगे तो आप सिर्फ एक यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, दैट मीन्स वो चेक हुआ है, बैकएंड में सेव हुआ है। वही सेम चीज़ हम वेब डेवलपमेंट में करना सीखेंगे। सो HTML, CSS ये दो ऐसी मेजर लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड पे काम करती है, जो यूज़र को शो करवाने में काम करती है। बैक एंड में हम बात कर रहे थे कि बैक एंड में जो डेटा जितना भी है प्रोसीजर होता है, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है HTML, आपकी
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे HTML, what is HTML, what are its benefits, what are its features, and we will continue. Thank you and have a nice